हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी संडे का दिन है, सुबह के करीब 10 बजे का टाइम है। 10 से सवा 10 के ही बीच का टाइम होगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे थे ना। मतलब मेरी ही नींद सुबह 9 बजे के आसपास खुली है। तो बस जल्दी से जो है ना, सुबह मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले नहाने के बाद जो है मैंने मंदिर वाले रूम की क्लीनिंग करी है, क्योंकि हमेशा जो है क्लीनिंग करने के बाद ही मैं यहाँ पर जो है पूजा करती हूँ, या किसी को भी पूजा करनी होती है तो उससे पहले जो है मैं मंदिर की सफाई कर देती हूँ, या फिर कभी जैसे मैंने शावर नहीं लिया होता है तो मैं वंशिका से करवा देती हूँ। तो बस इधर जो है सबसे पहले पूजा कर लेंगे। बच्चे नहा धो रहे हैं। तो आज बहुत टाइम बाद जो है मैंने साड़ी पहनी है। तो पता क्या होता है कि मैं साड़ी अवॉइड करती हूँ पहनना, क्योंकि एक तो गर्मियों में तो खैर गर्मी लगती है और साथ ही साथ ना मुझसे काम भी नहीं होता है। तो ये एक ऐसी साड़ी है मेरे पास जो कि इतनी ज़्यादा लाइट वेट है ना कि पहन के पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से मैंने इसको पहन लिया है। पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार ठंड लगेगी, लेकिन फिर ऐसा ज़्यादा कोई ठंड वगैरह लगी नहीं, क्योंकि जब बारिशें होती है ना तो इतनी ज़्यादा वैसी ठंड नहीं होती है जो बिना बारिशों की होती है, जिसे सूखी ठंड बोलते हैं ना, वो नहीं हो रही है। तो इधर जो है सबके लिए नाश्ते के लिए मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया है। तो अभी सब नहा धो रहे हैं, उतना जो है मेरे पास टाइम बचा था, तो मैंने सोचा उतने टाइम में जो है मैं अपना एक एक करके रूम जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी अभी भी करना है, बाद में भी करना है। तो सारे कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, और सर्दियों में ना कपड़े सबसे ज़्यादा बच्चों की वजह से फैलते हैं, क्योंकि पता क्या होता है, किसी बच्चे को हाई नेक से प्रॉब्लम होती है, वो नहीं पहनना है, किसी को जैकेट नहीं पहननी है। तो सुबह नहा धो के एक बार तो पहना दो, लेकिन शाम होते होते तक ना वो अपना कभी हाई नेक उतार देते हैं, कभी उनकी सॉक्स उतरी रहेगी, और यही चलता रहता है मेरे घर। तो मेरे बच्चे तो न जाने सुबह से शाम तक कितने जोड़ी जो सॉक्स है ना वो चेंज करते रहते हैं। तो बेड वगैरह अच्छे से ठीक कर लिया है। ब्लैंकेट मैंने अगेन वैसे ही फैला दी है, ताकि अभी नहाने धोने के बाद, नाश्ता करने के बाद जब बच्चे आए तो ब्लैंकेट इसी तरीके से उन्हें मिले। और ठंड में उठाने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उठा के रखूँगी थोड़ी देर बाद आके फिर से वो खोल लेंगे। तो चलिए, रूम हो चुका है ठीक। अब जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ, और नाश्ते में मैं बनाऊंगी दाल के पराठे। तो दाल मेरे पास सिर्फ इतनी है कि 2 पराठे बना सकूँ मैं। तो वंशिका को दाल के पराठे खाने, क्योंकि मैंने दाल के पराठे बनाए थे अभी एक दिन पहले, तो थोड़ी सी दाल बची हुई थी। और विदांश खाएगा प्लेन पराठे दही के साथ, और ये और मैं खाएंगे छोले और रोटियां। तो थोड़े से काले चने थे ना, मैंने बॉईल किए थे, तो मैंने वो चने और चावल बनाए थे दोपहर में एक दिन पहले। तो होता ये है कि जब इस तरीके की मैं कुछ सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे चने बनाने, तो थोड़े से बॉयल ना मैं अलग से निकाल देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मैं नाश्ते में उसको सूखा सूखा सा बनाते हैं ना, उस तरीके का बना लूँ। तो नाश्ते का काम ना इसी तरीके से छोटे मोटे आइटम से चल जाता है। मतलब मैं देखती हूँ पहले सुबह उठ के फ्रिज में क्या क्या बचा हुआ है, जिसे कि हमें जो है ख़त्म करना है, क्योंकि फिर वही है, नेक्स्ट डे के लिए तो नहीं बचा सकते। हाँ, एक नाइट पहले का जो है नेक्स्ट डे हम लोग खा सकते हैं, लेकिन 2 दिन तक वही चीज़ खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सब्जी मैं मॉर्निंग में तभी बनाती हूँ जब कभी जैसे नाइट का कुछ नहीं बचा हो। लेकिन मेरे पास थोड़ी सी जो है दाल थी, जो कि पराठों के लिए थी, और थोड़े से छोले बचे थे। तो चलिए, नाश्ते का काम हमारा इसमें हो जाएगा। साथ के साथ पराठे बन भी रहे हैं, गर्मा गर्म सर्व भी कर रही हूँ मैं। और ये जो दही है ना, ये ठंडी नहीं है, मतलब वही रूम टेम्परेचर की दही है। तो फ्रेश दही है, तो इसलिए बच्चों को दे देती हूँ मैं। हाँ, फ्रिज में रखी हुई दही नहीं देती, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आते कि दी आप लोग इतनी ठंड में भी दही खाते हो। तो हाँ, दही हमारी जो है हर सीज़न में चलती है। बस ये है कि सर्दियों में ना इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ फ्रेश दही, जो कि मैं नाइट में डेली जमाती हूँ। और मेरे यहाँ दही ज़्यादा देर तक बचता नहीं है, क्योंकि वंशिका दही की लवर है। उसको सुबह और दोपहर दोनों टाइम जो है दही चाहिए ही होता है। नाइट में तो मैं नहीं देती हूँ। तो इस वजह से दही क्या होता है कि जैसे आज जमाया है ना, तो कल वो पूरा फिनिश हो जाएगा नाइट तक। तो इसीलिए दही मेरा डेली फ्रेश जमता है। तो दही बच्चों को वैसे देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए।
तो बच्चों को नाश्ता दे दिया है। इधर जो है इनकी भी प्लेट लगा दी है मैंने, तो ये रोटियां खाएंगे। और ये नाश्ते के साथ ही साथ जो है मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो वो भी साथ के साथ बन के रेडी है, क्योंकि मुझे पता है कि फिर ऑर्डर मिलना है मुझे कि नाश्ते के बाद की चाय बना दो। तो मैं अपने काम पहले ही निपटा के रखती हूँ कि ऑर्डर मिलने से पहले ही जो है वो काम मेरा निपटा रहे। तो बस यहाँ पर गप्पे भी शप्पे भी चल रही है और नाश्ता भी हो रहा है। उसके बाद जो है मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। मॉर्निंग का मेरा ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि आज मैं घर में पोछा नहीं मारूंगी, सिर्फ झाड़ू से मेरा काम चलेगा। तो होता है ना कभी कभी नहीं मन करता है, तो आज मेरा मन नहीं था कि मैं जो है पोछा भी मारूं। तो मैंने सोचा चलो, वैसे भी इतनी ज़्यादा गंदगी दिख नहीं रही है। तो झाड़ू मारने के बाद जो है मैंने कालीन वगैरह बिछा दिए हैं। और ये देखिए टॉवल जो है ना, रात को मैंने ड्रायर करके डाल दिए थे रूम पे, तो सारे सूख गए हैं, जो कि किचन के टॉवल हैं, मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। और साथ ही साथ बेडशीट को मैंने सोफ़े पे फैलाया हुआ है ताकि वो सूख जाए, क्योंकि बाहर तो सुखाने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जैसे सुखाने डालो वैसे ही बारिश आ रही है। और ये हो गया है दोपहर के लंच बनाने का टाइम। तो दाल जो है मेरे पास ऑलरेडी बॉईल रखी हुई है। तो जिस दाल के मैंने पराठे बनाए थे उसी दाल को मैंने बचा भी दिया था। दाल फ्राई करने के लिए मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, मस्टर्ड ऑयल डाला है, साथ ही जीरा और हींग डाला है। और ये चॉप किए हुए प्याज, लहसुन और अदरक तीनों चीज़ मैंने चॉप कर ली है। इसको भी अच्छे से जो है अब इसमें भूनेंगे। और जब तक ये मसाले भुनेंगे तब तक हम अपना टमाटर, हरी मिर्च भी जो है चॉपर में ही चॉप्ड कर लेंगे। तो इससे अच्छा दाल बनती है, ग्रेवी अच्छी बनती है किसी भी सब्जी में, दाल में चॉपर से। तो एक तरफ जो है प्याज भुनता रहेगा, इतनी देर में जो है इधर ये चॉपर में सारे जो टमाटर वगैरह है वो भी चॉप्ड हो गए हैं, इनको भी ऐड कर देते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाला। तो ये थोड़ा सा दाल का ही पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी तो मुझे डालना ही है, तो बस दाल का ही पानी डाल देते हैं। तो अब इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से भुनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। और जैसे ही ऑयल हो जाएगा सेपरेट, उसके बाद ये जो दाल है ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो दाल के पराठे हैं ना, ये रेसिपी आपको मेरे दूसरे वाले चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपने वो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए। और चैनल का नाम है नमिता शर्मा व्लॉग्स, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो दाल के पराठों की मैं बात कर रही थी ना, तो वो उस वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो दाल इधर फ्राई हो चुकी है। एक तरफ कुकर में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो चावल भी बन गए हैं। अब बस किचन थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं। तो साथ के साथ जो है मेरा काम भी चलता रहता है, किचन जल्दी से गंदी होने नहीं देती हूँ मैं। हाँ, बाई चांस की बात अलग है कि थोड़ा आलस कर जाऊँ तो गंदा हो जाता है। तो दाल फ्राई करने के बाद हल्का हल्का सा किचन भी साफ़ करते चले, तो अपने ही काम निपटते हैं, अपने लिए ही आसानी रहती है। और दाल फ्राई करते करते ये 3-4 बर्तन हुए थे, तो हाथ के हाथ इन्हें भी मैं धो लूँगी, तो सिंक में बर्तन ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। और यही होता है काम करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए काम ज़्यादा ना फैले, ना बढ़े, तो इस तरीके से हाथों हाथ काम निपटाते चलिए, तो खुद के लिए ही आसानी होती है, सहूलियत होती है, काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो थोड़े से ही बर्तन हैं, इन्हें वॉश कर लेंगे। और इन्हीं बर्तनों को इकट्ठा करेंगे ना, तो अभी बहुत देर में ये बर्तन बहुत सारे हो जाएंगे, ये डबल हो जाते हैं अपने आप से। तो बर्तन धोने के बाद जब तक दाल थोड़ी सी पक रही थी, इतनी देर में जो है मैं अपने कमेंट वगैरह देखती रहती हूँ और रिप्लाई करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स का थोड़ी देर बैठ के। तो ये थोड़ा सा टाइम मुझे जो बीच में मिल जाता है। और यही नहीं, जब भी मुझे बीच में टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई ही देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी भी एक का कमेंट का रिप्लाई मैं ना दूँ, फिर आप भी नाराज़ होगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर खाना बन चुका है, अब दे देंगे बच्चों को खाना। और बस इसके साथ ही जो है ना, मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, दूसरे चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।